आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। व्यवस्था की बातें तो बस कागजों में ही रह जाती है, जमीनी हकीकत कहीं खो जाती है। सिस्टम दम तोड़ता नजर आता है और आवाम के नसीब में रह जाती है सिर्फ बेबसी और लाचारगी। सिस्टम की कलई तब बारिश के बूंदों के साथ उतर जाती है जब चिता की आग को सुलझाए रखने के लिए आंसुओं से तरबतर लोगों को खूब जद्दोजहद करनी पड़ती है। यह खबर एक सामाजिक मुद्दे की लाचारगी को उजागर करती है, जहां अंतिम संस्कार के लिए सुविधायुक्त स्थान का अभाव दुखद स्थिति है। यह एक बड़ी चुनौती है कि मृतकों को सम्मानजनक ढंग से अंतिम विदाई दी जाए। दम तोड़ चुके सिस्टम की पोल खोलती यह रिपोर्ट हमारे जिम्मेदारों को भी आईना दिखाती सी लगती है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कहाँ ऐसे हालात है कि लोगों को चिता के आग जलाए रखने के लिए बरसते पानी के बीच जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। यह खबर आई है मध्य प्रदेश के देवास जिले के खाते गांव के नेमावर नगर से, जहां मध्य प्रदेश में कहीं त्रिपाल तानकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है तो कई घुटने भरे कीचड़ वाले रास्ते से होकर अंतिम यात्रा निकालनी पड़ रही है। ऐसी ही त्रासदी नेमावर के लोगों को भी भोगनी पड़ रही है। यहाँ नर्मदा तट पर अंतिम संस्कार के लिए मृतकों के परिजनों को भारी परेशानी होती है। घाटों पर बारिश के दिनों में अंतिम संस्कार करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करना कठिन होता है। वहीं नेमावर के नर्मदा घाटों पर बड़ी संख्या में दूर दराज और आसपास के लोग अपने दिवंगत परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ न बारिश से बचने के लिए, न सिर ढकने के लिए जगह है, न पीने के पानी और न ही बैठने की व्यवस्था है। साफ सफाई का भी अभाव बना हुआ है। यहाँ पर हम अपना दादी माँ को लेकर आए हैं तो देखा गया तो यहाँ पर जगह ही नहीं मिली। 4 लाख पहले से पानी के डर से जो ब्रिज बना है उसके नीचे उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं मजबूरी में। यहाँ जो बना है इसके पीछे ऊपर छाँव नहीं है। यदि यहाँ पर अंतिम संस्कार करें और बारिश हो जाए तो फिर उसको कैसे होगा? तो हम प्रशासन से और जो भी अधिकारियों से मांग करते हैं कि जो ये मुक्तिधाम बना है ये अति शीघ्र चालू करें। बारिश के दिनों में यहाँ अंतिम संस्कार करने आए लोग ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे बैठने को मजबूर रहते हैं। बीते अगर कल की बात करें तो नेमावर घाट पर 6 शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए परिजन अलग अलग स्थानों से आए थे, लेकिन अव्यवस्था के कारण 4 शवों को हरदा जिले के हंडिया घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं 2 शवों को नेमावर घाट पर ही सदगति दी गई। नेमावर में विद्युत शवदाह गृह अभी शुरू नहीं हो पाया है, यह महज शोपीस ही बन गया है। वहीं इस मामले में नेमावर नगर पालिका के सीएमओ आनंदीलाल वर्मा ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि नर्मदा का जल स्तर बढ़ने के कारण परेशानी होती है। नगर पालिका ने मुक्तिधाम बनाया है। मुक्तिधाम शुरू होने के बाद अंतिम संस्कार करने में समस्या नहीं होगी। जो समस्या है उन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा। मुक्तिधाम पे नर्मदा जी किनारे अभी क्या नर्मदा जी जो पानी जलस्तर बढ़ रहा है, इसके कारण जो अंतिम संस्कार किए जाते थे वो जिसके नर्मदा जी बरसात के टाइम में जिसकी परेशानी होती थी अंतिम संस्कार करने के लिए, उसके लिए नगर पालिका ने मुक्तिधाम बनाया गया है तो ताकि संस्कार करने में यहाँ पर दिक्कत नहीं हो। तो अति शीघ्र मुक्तिधाम को प्रारंभ किया जा रहा है, प्रारंभ करने वाले है ना, अति शीघ्र उस पर अंतिम संस्कार का कार्यक्रम अभी मैंने उनको आश्वासन ये दिया गया है कि जो पूर्व में समस्या आती रही वो अब समाप्त हो जाएगी। मुक्तिधाम अति शीघ्र चालू हो रहा है तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। वो साइड में भी हमने बना दिया है, जो शेड बना हुआ था उसको इधर भी बना दिया है, जिनको उसमें नहीं करना चाहे यहाँ भी कर सकते हैं, मुक्तिधाम में। अब सवाल यह है कि बारिश के पूर्व नगर परिषद ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था क्यों नहीं की? विद्युत शवदाह गृह अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया? क्या लोगों को अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का संस्कार जिम्मेदार भूल गए हैं? अब देखना होगा कि नेमावर नगर परिषद की अव्यवस्था कब तक सुधरेगी या फिर लोगों को अंतिम क्रिया करने के लिए यूं ही भटकते रहना पड़ेगा। ये खास खबर हमें भेजी है खाते गांव से दीपक तिवारी ने और इसे अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।